जम्मू कश्मीर की सरकार ने 4.5 लाख कर्मचारियों, लगभग 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को ये आदेश दिया है कि 31 जनवरी 2022 से पहले पहले तमाम कर्मचारियों को अपनी प्रॉपर्टी की तफसीलात, प्रॉपर्टी की डिटेल्स जो हैं वो सरकार के साथ शेयर करनी होंगी। बिल्कुल 4.5 लाख, यानी कोई भी सरकारी कर्मचारी इस ऑर्डर के बाहर नहीं है। 22 दिसंबर 2021 को सरकार ने एक सर्कुलर इशू किया जिसमें उन्होंने तमाम कर्मचारियों को याद कराया सबसेक्शन 2 सेक्शन 9 जम्मू कश्मीर पब्लिक मेन एंड पब्लिक सर्वेंट्स डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड अदर प्रोविजंस एक्ट 1983। 1983 में यह कानून बना और उस कानून के तहत तमाम सरकारी कर्मचारियों को हर साल के आखिर में जो उनके पास एसेट्स हैं, जो मकान, ज़मीन, जायदाद, पैसा, उसके अलावा सोना, चांदी, जो कुछ आपके पास है, उसके पास, कर्मचारी के पास और कर्मचारी के परिवार के पास जनवरी के महीने में ये तफसीलात जो हैं आपको सरकार को देनी है। और ये भी बताना है कि अगर आपके पिछले साल में जो आपने प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल की थी, पिछले साल जो प्रॉपर्टी की डिटेल आपने दी थी, उस प्रॉपर्टी में अगर वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, तो बढ़ोतरी का कारण क्या है वो भी आपको बताना है। एसेट्स अगर आपके दुगने हुए हैं, तिगने हुए हैं, वो क्यों हुए, कैसे हुए, किस माध्यम से हुए, वो जानकारी भी आपको देनी है। तो सभी कर्मचारी, 4.5 लाख सरकारी कर्मचारी जम्मू कश्मीर के ध्यान से ये बात सुने कि आपको 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक 31 दिनों के अंदर अंदर आपने अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स, अपनी प्रॉपर्टी की तफसीलात जो हैं वो जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ शेयर करनी है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्वेंट्स डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एक्ट्स एंड रूल्स, उसमें अब एक तो ये कि आपको ये प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करनी है। अब कई लोग ये कहेंगे जी मैं प्रॉपर्टी रिटर्न अगर फाइल नहीं करूंगा तो क्या होगा। वो एक जो हमारा सालों से हमारा एक तरीका रहा है, तौर तरीका काम करने का रहा है कि भाई अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो सरकार क्या करेगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर प्रॉपर्टी रिटर्न आप फाइल नहीं करते तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई सरकारी कर्मचारी बिना किसी रीजनेबल कॉज के, रीजनेबल कॉज से मुराद ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसे ग्राउंड्स नहीं हैं, आप अगर जस्टिफिकेशन देते हैं कि जनाब मैं 31 तारीख तक अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न इसलिए नहीं फाइल कर सका क्योंकि ये वजूहात थीं, अगर वजूहात यकीन करने के काबिल नहीं होंगी तो उनके खिलाफ वो क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट कर रहा होगा, ठीक है, और उसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसे सजा भी मिलेगी। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को के जो प्रोविजंस हैं वो कितने स्ट्रांग हैं, कितने स्ट्रिंजेंट है, वो आप तमाम लोग जानते हैं। यानी इसका मतलब ये माना जाएगा, सरकार ये मानेगी कि आपने इसलिए प्रॉपर्टी की डिटेल्स सरकार के साथ शेयर नहीं की क्योंकि आपके पास डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स हैं, आपके पास एसेट्स इतने ज्यादा हैं कि अगर आप अपनी एसेट्स की तफसीलात सरकार के साथ शेयर करेंगे तो सरकार आपसे सवाल पूछेगी कि आपकी तनख्वाह तो इतनी है, इस तनख्वाह में आपने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई कैसे, और तमाम प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपने देनी है। बिल्कुल एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न आपने उसी तरीके से भरना है जिस तरीके से हर साल एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस अफसर भरते हैं। जिस तरीके से प्रॉपर्टी रिटर्न जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर भरते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस के ऑफिसर भरते हैं, जिस तरीके से वो डिटेल्स देते हैं। यानी अगर आप पटवारी हैं, आप चपरासी हैं, आप लैब बीरियर हैं, आप लेबोरेटरी असिस्टेंट हैं, आप टीचर हैं, लेक्चरर हैं, मास्टर हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी पोजीशन पर काम कर रहे हैं, आपको पूरी डिटेल अपनी प्रॉपर्टी की बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़ी अक्लमंदी के साथ भरनी है। यानी आपको ये हर चीज याद करनी है कि मेरा बैंक का लॉकर कहां पर है, लॉकर में मैंने क्या रखा है, मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, जो अकाउंट में मेरे पैसे हैं उसकी आईटी रिटर्न में भर रहा हूं कि नहीं भर रहा हूं, मेरे नाम पर ज़मीनें कितनी हैं, कितने कनाल, कितने मरले मेरे नाम पर हैं। ये सारी तफसीलात आपको 31 जनवरी 2022 से पहले जम्मू कश्मीर की सरकार को देनी है। अब इसमें एक और चीज़,
ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, इस एक्ट और इन रूल्स के तहत हर पब्लिक सर्वेंट को एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न डुप्लीकेट में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट विजिलेंस को तमाम एसेट्स जो उसके पास हैं वो उन्हें जो है प्रॉपर्टी रिटर्न डुप्लीकेट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट विजिलेंस को देनी है। ये मैनुअल मोड ऑफ फाइलिंग जो था पहले, मैनुअल मोड का मतलब ये कि पहले जब प्रॉपर्टी रिटर्न सरकारी कर्मचारी भरते थे तो वो लिखित रूप में कागज के ऊपर लिखकर फिर उसके बाद वो कागज जो है डिपार्टमेंट को थमाते थे। उसको लेकर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने ये कहा कि ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है और इसे आसान और एसेसेबल बनाने के लिए हमने ये तय किया कि प्रॉपर्टी रिटर्न्स को ऑनलाइन मोड में फाइल किया जाए और प्रोसेस ऑफ सबमिशन, यानी जब आप अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करें तो फाइल करने में आपको दिक्कत भी कोई ना आए। तो इसी चीज को फैसिलिटेट करने के लिए सरकार ने क्या किया कि प्रॉपर्टी रिटर्न्स तमाम कर्मचारी आसानी से भरेंगे। जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आप एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जो है फाइल करेंगे और एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न आपने prs.jk.gov.in आप अपनी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न इस पोर्टल पर 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक इस साल फाइल करेंगे। इसी तरीके से हर साल फिर आपको 1 जनवरी और 31 जनवरी के बीच में ये जो आपको दिन मिलते हैं 31 दिन, इन्हीं दिनों के अंदर अंदर आपको अपना प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करना है। तो तमाम जितने सरकारी कर्मचारी हैं, ये पोर्टल तो खुलेगा 31 दिसंबर की रात को 12 बजे। इस पोर्टल को 31 दिसंबर 2021 को जब ये खुलेगा, 1 जनवरी से आपने प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करनी है, तो बेहतर यह कि आप इसी वक्त अपनी प्रॉपर्टी की तफसील बनाना शुरू कर दें। आप मास्टर हैं, आप लेक्चरर हैं, आप प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आईएएस अफसर हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, आप जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं, आप जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस में हैं, आप जम्मू कश्मीर की रेवेन्यू सर्विस में हैं। और जहां तक डेली वेजर्स का ताल्लुक है, डेली वेजर चूंकि डेली वेजर हैं, वो दिहाड़ी लेते हैं, तो उन्हें अभी तक डेली वेजर ही कहा जाता है। इस ऑर्डर में डेली वेजर्स को लेकर कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि डेली वेजर्स जब तक परमानेंट नहीं होते और सरकार के कर्मचारी नहीं बनते, जो मेरी अपनी सोच और मेरी अपनी समझ है कि जब तक आप परमानेंट नहीं होते और परमानेंट होकर आप सरकार के खाते में नहीं आते, मुझे नहीं लगता तब तक आपको एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न्स फाइल करने की कोई जरूरत है। और अगर जरूरत होगी तो मुझे लगता है इसके लिए जीएडी को एक अलग से ऑर्डर निकालकर क्लैरिटी के साथ बताना होगा कि डेली वेजर, कैजुअल और बाकी तमाम कर्मचारी जो अलग अलग स्कीमों के तहत अलग अलग डिपार्टमेंटों में सालों से जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हें भी फाइल करनी है, तो तब जाकर आपको फाइल करनी है। लेकिन फिलहाल ये ऑर्डर उन तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो परमानेंट मुलाजमत जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ कर रहे हैं। तो परमानेंट मुलाजमत करने वालों का मतलब ये कि कोई भी डिपार्टमेंट इसके बाहर नहीं है, कोई भी कर्मचारी इसके बाहर नहीं है। कोई भी कर्मचारी से मेरी मुराद ये सारे वो कर्मचारी जो परमानेंट जम्मू कश्मीर की सरकार की मुलाजमत में हैं, पीएचई, पीडब्ल्यूडी, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, हर डिपार्टमेंट के, हर विभाग के कर्मचारी को एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करना ही करना है। हर डिटेल्स को पोर्टल पर सबमिट करने के लिए पहले कर्मचारी को पोर्टल पर जाकर अपने सीपीआईएस अकाउंट के जरिए जाना है और वहां पर अपने आप को रजिस्टर करना है। अगर कर्मचारी का सीपीआईएस नंबर नहीं है, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, इस सेंट्रलाइज्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम में अगर आपका नंबर नहीं है तो आपको अपने डीडीओ के साथ संपर्क करना है और डीडीओ जो है आपको इस पोर्टल पर रजिस्टर करेगा। तो सीपीआईएस नंबर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी अगर आप सीपीआईएस में रजिस्टर्ड हैं और आपका सीपीआईएस नंबर है, तो आप सीपीआईएस नंबर के जरिए आप अपने आप को इस पोर्टल पर पहले रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के बाद पोर्टल आपको जो है फैसिलिटेट करेगा पोर्टल आपको फैसिलिटेट करेगा। और उसके बाद यह भी मैं बताऊं कि विजिलेंस क्लियरेंस उन कर्मचारियों की, ये ध्यान से सुनिएगा, पोर्टल फैसिलिटेट करेगा विजिलेंस क्लियरेंस को प्रोसेस करने में उन कर्मचारियों के हक में जिन कर्मचारियों ने अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल किया है। और अगर आपने अपना एपीआर एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलेगा। और जो मेरे पास जानकारी है, अगर मान लीजिए आप
साल 2022 का, जिस वक्त आप साल 2021 की जो प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करेंगे जनवरी के महीने में, अगर आपने एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल नहीं की तो आपको 1 साल के लिए विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलेगा। यानी उस पूरा साल 2022 का आप अगर जम्मू कश्मीर से बाहर कहीं जाना चाहते हैं, पासपोर्ट आपके पास है, आप फॉरेन का कोई टूर करना चाहते हैं, तो आप नहीं कर सकते। आपके लिए आपको विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलेगा। यह जो है साफ तौर पर कहा गया है कि नॉन सबमिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिटर्न्स विल रिजल्ट इन डिनायल ऑफ देयर विजिलेंस क्लियरेंस। अगर आपने प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलेगा। इसीलिए तमाम कर्मचारियों से यह विनम्र विनती और आग्रह सरकार कर रही है कि आपने पीआरएस के पोर्टल पर जाना है, अपने आप को वहां पर रजिस्टर करिए। पीआरएस के पोर्टल पर जब आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आप एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न 2021 की आपको मैंडेटरी फाइल करनी है। और तमाम कर्मचारी अपनी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न साल 2021 की 1 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक इस पोर्टल के ऊपर, जिस पोर्टल के बारे में मैंने आपको जानकारी ऑलरेडी दे दी, दोबारा से आपको रिट्रेट करके बताऊं, prs.jk.gov.in, prs.jk.gov.in, prs.jk.gov.in। 2-3 बार मैंने रिपीट किया ताकि आपको याद रहे। तो अब मामला यह है कि आपको ये प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करना जरूरी है, और उसके अलावा जितने भी ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी ये कहा गया है कि आप इंश्योर करें तमाम कर्मचारियों की प्रॉपर्टी डिटेल्स जो हैं, कर्मचारी अपने आप को रजिस्टर भी करें और उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स भी विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, जो टाइमलाइन दी गई है उस टाइमलाइन के अंदर तमाम कर्मचारी अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करें। तो साफ ये कि अगर 4.5 लाख कर्मचारी, 4 लाख के करीब कर्मचारी तो जो बिल्कुल पक्के मुलाजिम हैं, उसके अलावा हो सकता है ये नंबर 4.5 लाख भी हो, जितने भी पक्के कर्मचारी हैं, परमानेंट जम्मू कश्मीर सरकार के मुलाजिम हैं, उन तमाम सरकारी कर्मचारियों को एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न अपना फाइल करना है। और ये एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न साल 2021 का, जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी की तमाम डिटेल्स देंगे, वो प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपको 31 जनवरी 2022 से पहले फाइल करनी है। अगर आप 31 जनवरी 2022 से पहले अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स सरकार को नहीं देते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको विजिलेंस क्लियरेंस 1 साल तक नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आईएएस ऑफिसर्स के लिए भी मेरे पास कुछ और डिटेल्स हैं। यह भी कहा गया है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जो डाटा अपडेट करने के लिए एपीआर्स का जहां तक ताल्लुक है, उस पर भी मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन बात आईएएस ऑफिसर्स को लेकर कि आईएएस ऑफिसर्स को लेकर भी यह कहा गया है कि उन्हें भी अपना आईपीआर, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न जो है, उन्हें भी फाइल करना है इलेक्ट्रॉनिकली, या स्कैन्ड कॉपी जो है मैन्युअली आईपीआर में अपलोड करनी है। यह मॉड्यूल भी 31 जनवरी 2022 को जो है बंद हो जाएगा, और आईएएस ऑफिसर्स को आईपीआर इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करना है, क्योंकि मैन्युअली सबमिशन का कोई प्रोविजन नहीं है। अच्छा, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि साफ तौर पर डीओपीटी ने भी ये कहा है कि अगर आपका आईपीआर नहीं आता तो अब आपको विजिलेंस क्लियरेंस भी नहीं मिलेगा। तो साफ तौर पर यह कि सरकार सख्ती के साथ अब इस कानून को का बाध्य बनाने की कोशिश कर रही है। आप सभी लोगों को सरकार कोशिश कर रही है कि सरकारी कर्मचारी हर साल अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करें, और प्रॉपर्टी रिटर्न आपकी जो है विजिलेंस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विजिलेंस के पास जाएगी, और अगर आपकी डिटेल्स से ये मालूम पड़ता है कि आपके पास आपकी आय से अधिक संपत्ति है तो आपके खिलाफ विजिलेंस जो अब एंटी करप्शन ब्यूरो हुआ है, उस एंटी करप्शन ब्यूरो को आसानी होगी आपका रिकॉर्ड खंगालने में और मालूम करने में कि आपने जो रिटर्न में कहा है क्या वही हकीकत में आपके पास है। तो एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करना मत भूलिएगा।